हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक इन माय चैनल सिंपली गुड कूल में। तो बार बार ना मेरे साथ क्या होता है कि मैं अपना फोन नहीं सेट कर पाती हूँ कार के फ्रंट पे। तो मैंने एक लिया था कार का जो मोबाइल होल्डर होता है यहाँ पे लगाने का। मेरे पति को उससे दिक्कत होती थी, उनको भी वो पीछे की मतलब चीजें नहीं दिखती थी अपने शीशे में, उनको मेरी मोबाइल की स्क्रीन में चीजें दिखती थी जो रिकॉर्ड होती थी, तो वो मेरा हटा दिए। तो आज मैं दूसरा तरीका लगाया, मैंने अपने ट्राइपॉड को ही आगे सेट कर लिया, बहुत बढ़िया से आ रहा है। और मेरी बिटिया को शौक लगा है पीछे बैठने का। अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क और मुझे लगी है खुन्नस कह सकते हैं, गुस्सा कह सकते हैं, चिढ़ कह सकते हैं, क्योंकि ये बंदा अगर मुझे कहीं जाना होता है मैं बोलती चलो कार ले चलते हैं। कार क्या निकालना यार, ये वो, और अपनी बेटी को पार्क कार से ले जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं बाप का धन बाप का होता है, लड़कियों को दहेज में कार लेके आनी चाहिए थी, उनको दहेज में लाना था। रोली मौसी का घर यहाँ थोड़ी है, रोली मौसी गई उज्जैन महाकाल। दूसरे वाले पार्क चल रहे हैं हम लोग वहाँ चले जाए, बर्ड जंपिंग जैक था, याद आया? कितने गिलास जूस पी थे उस दिन वहाँ पे। लास्ट टाइम हम लोग गए थे एक मतलब हमारे सिटी के बाहर वाला जो पार्क, वहाँ गए थे। मेरी बिटिया क्या चीज पी रही थी, नाम नहीं याद आ रहा, बोलो ना क्या था वो, सोडा? हाँ सोडा था। तो सोडे के फ्लेवर में पहले इसने कोका वाला फ्लेवर लिया, टेस्ट किया, फिर बोले नहीं मुझे पुदीना फ्लेवर चाहिए, नहीं लेना। फिर इसने नींबू फ्लेवर लिया, फिर वापस से कोका फ्लेवर लिया, फिर एक कोई और फ्लेवर लिया, मैंगो फ्लेवर लिया। इसने कम से कम 6-7 फ्लेवर इसने लिए, कुछ नहीं पिया। अब हम दोनों लोग मिलकर कितना पीते हैं, तुम्हें हम लोग 1-2 पिए कर फेंक दिए। इसलिए हमारा पैसा बहुत वेस्ट हुआ था, लड़की ने पिया नहीं करेंगी ना। बता तुम क्यों नहीं पीती, क्यों नहीं पीती फ्लेवर कोका सोडा, क्यों नहीं पीती? आज तो नहीं मिलेगा ना। और हम लोग अभी सडन जा रहे हैं, हमारे पति को कहीं जाना है रिलेशन में भी पूरी खाने के लिए। लेकिन पूरी खाने अपनी बिटिया को पार्क, मामा मुझे सोडा भी पिलाएंगे तुमको। पापा मुझे सोडा पीना है। ये होता क्या है कैसे मुंह बना के बोलती है, देखो अपना जो काम होता है, मुझे सोडा पीना। ये होता क्या है बेटा? तो इन्हें जाना था रिलेशन में, लेकिन सोचे कि 1 घंटे का समय बचा, उसमें अपनी बिटिया को पार्क घुमाएंगे। अभी मेरा कोई काम होता तो यार वहाँ जाना है ना। क्या देख रही है? आप टोपी क्यों लगाए हो? आप तो स्कूटी से नले से टोपी लगाए थे। हमसे पूछे टोपी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है? मैंने कहा हाँ अच्छी लग रही है। बोले नहीं, हमने कहा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने कुछ करिए। रुक जा बेटा, भी यहाँ पे ट्रैफिक है, आगे बात करें। पापा हाय सुन। हाँ एक हाथ में डांट कहते हैं हाय सुनो। आपकी टोपी बहुत अच्छी लगी है। तुम्हारे पास भी तो है। इतनी दलमदलू है ना, और इतनी बटरी वाली लड़की है, जहाँ अपना काम बनता है वही बहुत अच्छी है। तुम्हारे पास भी तो टोपी है। तो फिर आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। आज हम वहाँ पे जाके वीडियो शूट करेंगे। हमारा आज का कोई ब्लॉग नहीं बना, इसलिए आज हमने पार्क का ही ब्लॉग बना लिया। ये भी तो थोड़ा शॉप है राठौर की। मम्मी जाती है। आओ चलो चलो। उड़ तोता उड़, कौवा उड़, उड़ उड़। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पार्क की लोकेशन पे, जहां हमें आना था। और हमारे शहर का है अमहट पार्क, जहां हम लोग आए हैं। ये देखिए, ये देखो पार्क आ गए। और आज मेरी बेटी ने ना मैंने इसको हेयर पिन लगाई थी, उसके से निकाल दी, सिर्फ ब्लैक वाली लगाई है। बेटा भी बलून से बाद में लेंगे ना, जब वापस चलेंगे भी। तुम कैसे झूला झूलोगी? नहीं बेटा अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए बेटा। अभी क्या कह रहे हो? कितनी प्यारी जगह है। ये हमारे पति देव आ रहे हैं निक्कर में, उनकी बिटिया देखो। और इसके बाद जैसे हम लोग यहाँ आते हैं, हमारी बेटी को दिख जाता है स्लाइड, व उसको स्लाइड करना होता है। जबकि यार स्लाइड ना थोड़ा सा टूटा हुआ है, इसमें बच्चों के लगने के डर हैं, क्योंकि लोहे का है और जंग लग के बीच में टूटा हुआ है। लेकिन हाँ बच्चे हैं, जिद करेंगे तो अपनी मतलब अपने आप को उसमें रख के कि हम उसको देख रहे हैं करके उनको झूलाना पड़ता है। फिर यहाँ आ जाते हैं इस वाले पे,
और यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि लाओ हम भी बैठें, लेकिन मेरे पतिदेव कहते नहीं नहीं तुम मत बैठो। उन्हें लगता है कि या तो मुझे चोट लग जाएगी या तो झूला टूट जाएगा। फिलहाल मैं इतनी मोटी भी नहीं हूँ और ये लोहे वाला है तो इसमें टूटने के डर नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं झूल लूँ। लेकिन मेरे पैर इतने बड़े हैं और मेरा बच्चा इतना छोटा है कि मैं ये तरकीब वो तरकीब करके हार जाती हूँ। मैं झूल नहीं पाती, मैं सोचती हूँ ऐसे बैठे, लेकिन तब भी मैं नहीं झूल पाती हूँ। और फिर अंत में हम लोग इसको छोड़ के, इसको जैसे हैंड पंप चलाते हैं ना उस तरीके से इसको झूला झुलाते हैं। थोड़ी देर हम झुलाएंगे, फिर हमारे पतिदेव झुलाएंगे। और मेरी बेटी की आदत बहुत ख़राब है कि जितने भी झूले लगे होते हैं, जितनी भी मतलब ये सब चीज़ें होती हैं बच्चों ने, इसको सब पे बैठना होता है एक बार, चाहे वो टूटा हो चाहे ना टूटा हो, चाहे इसे मतलब छोटे उम्र के बच्चों का हो बड़े उम्र के बच्चों को, लेकिन ये सब पे जाती है। और यहाँ पे हम इनसे कहते हैं एक बार आप आइए, मैं बच्ची को पकड़ूंगी फिर आप चलाइए। ये कहते हैं तुम तो झुला लो, लेकिन मैं यहाँ पे थक गई हूँ। फिर ये कहते हैं इतनी मोटी हो गई तुम एक्सरसाइज क्या करोगी। इसके बाद लेकिन मेरी बेटी को बहुत मज़ा आ रही होती है, नीचे थोड़ा सा पानी भी रहता है वो भी देखना रहता है। इस वाले पार्क में ये कमी ना कि यहाँ पे बहुत जल्दी जितने झूले हैं सब में पानी, मतलब झूले के पास में पानी भर जाता है, पता नहीं कहाँ से बारिश होना हो। हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो भी पानी भरे थे। उसके बाद हम यहाँ से थक जाते हैं, मैं इनसे कहते थोड़ा उधर चलो, लेकिन ये बार बार कहने के बाद नहीं मानते। हम कहते उधर चलिए पूल है, उधर चलिए पूल है, कहते नहीं। और मेरी बेटी फिर से बैठ जाती है मुझे झूला झूलना है। हम कहते हैं अब आप चलिए हैंड पंप चलाइए, हम बच्ची को पकड़ेंगे। और ये इतना ज़्यादा उसको लेके कंसर्न रहते हैं कि मतलब मुझे डांट तो पड़ती रहती है कि ध्यान दो उस पर, उसको देखो उसको देखो। और फिलहाल मेरी वजह से चोट नहीं लगती है, ऐसी जगहों पे इन्हीं की वजह से चोट लगती है, हमारे पतिदेव की वजह से। लेकिन फिर भी हमको कहते हैं कि इसको देखो उसको देखो उसको देखो। और आज जब मैं रेडी हो रही थी तो मैंने टी शर्ट पहना था, लेकिन मेरे पतिदेव बोले तुम बहुत मोटी हो गई, टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही है। तो भला हो मेरी ननद का कि उन्होंने इस बार गर्मी की छुट्टियों में आते टाइम वो मेरे लिए टॉप लेके आई थी, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और मेरे मोटापे के मद्देनज़र मेरे ऊपर बहुत अच्छा सूट भी करता है, इससे ना मेरा टमी दिखता है और मैं मोटी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती हूँ, मेरे ऊपर सूट भी करता है। और मुझे इसका कलर डिज़ाइन और इसका जो फैब्रिक है सब बहुत ही पसंद आता है। और मेरे पति ने कहा कि अब तुम उनसे फ़ोन करके बोल दो दीदी से कि तुम्हारे लिए 2-4 टॉप और लेके आ जाए। हमने कहा अच्छा मैं खा के मोटी हो जाऊँ और वो मेरा मोटापा ढकने के लिए टॉप लेके आए। फिर बोले कि फिर तुम जीन्स टॉप पहनना छोड़ दो, तुम मोटी होगी तो यहाँ पर सूट नहीं करते टी शर्ट्स। मैंने कहा मुझे लगता है मेरी टी शर्ट फिर किसी को दान में देनी पड़ेंगी। और नए नए कपड़े किसी को देने के मन नहीं करते हैं जब वो टाइट हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी होती कि हमारे यूज़ के नहीं है तो फिर देने ही पड़ते हैं। और उसके बाद फिर मेरी बेटी को ये वाला करना था और उधर जाके ना मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं चढ़ जाऊँ, लेकिन मेरे पति फिर मुझे मना करते हैं अच्छा नहीं लग रहा ये वो है। मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ पे इन लोगों को बनता है थोड़ा स्लोमो, ये कहते हैं इस पर गाना कोई सेट कर देना। हमने कहा कौन सा गाना सेट करेंगे। फिर मुझे याद आया कि मैं सेट कर दूँगी आगे आगे चाहत चली। पता नहीं कहाँ है डक, रुको मैं देखती हूँ कहाँ है। ये वाला जो पार्क है ना, इस पार्क में ना फ्लावर्स बहुत ज़्यादा हैं। देखो दूर दूर तक देखो, उधर देखो रोजेज है ना, वहाँ भी इतना सारा गुलाब है, यहाँ भी ये बहुत सारे हैं। क्या करें, तोड़ के क्या करोगे? गुलाब से क्या करोगे? हाँ बेटा, डक बेटा ढूंढनी पड़ेगी। और यहाँ पे वाइट वाले भी बहुत सारे लगे हैं, पानी है, छोटे छोटे फूल बने, लेकिन फूल के ऊपर वायर लगे। इधर भी बहुत सारे रोजेस लगे हुए हैं। यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है ना कंपैरिजन में। हमारी बेटा को अभी आइसक्रीम खाने की सनक लग गई, जबकि इसको हमने कहा था कि हम वापस चलेंगे तो आइसक्रीम लेके चलेंगे। अब अभी कहाँ आइसक्रीम दिला दूँ, आइसक्रीम खाओगी कपड़े गंदे होंगे। पक्का 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 का सीजन खत्म हो गया। ये क्या है? ये ना लग जाएगा तो हाथ में लग जाएगा। ये क्या है? छोटा बच्चा गुस्सा हो गई, गुस्सा होके जा रही है। ये बेटा गुच्छा हो गया भाई, इसको देखना, गिर जाओगी किनारे जाओगी। गुच्छा, रुको 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 रुको, कैमरामैन फोकस करो, बच्चा गुच्छा हो गया है। हेलो मैम, क्यों आप गुस्सा हैं? मैम आप क्यों गुस्सा हैं? अब इसको उठाना पड़ेगा, कैसे कोई उठाएगा? दोनों हाथ दोनों पैर से, ये सही है। यार मैं कैसे आऊं? एक सहेली बाग में बैठी रो रही थी, उसका साथी कोई नहीं, उठो सहेली आंसू पोंछो। हाँ यार, एक छोटा बच्चा मिल गया, चलो खेलने के लिए। भागो भागो, ये आप लोग भागो भागो खेल सकते हो। मैं तो भागो भागो।
और यहाँ पे मेरी बेटी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है, तो हम लोग उसको मनाने के लिए जाते हैं। मैं इनसे कहते हैं आप इधर से आइए, हम इधर से हाथ पकड़ेंगे, आप उधर से पकड़िएगा। और इसी जगह पे मेरे पति का भी मूड ऑफ हो जाता है, उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा गुस्सा क्यों हो गया। मैंने कहा बच्चे हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा गुस्सा होता है उसके तुरंत बाद मेरे पति का चेहरा जो है लाल हो जाता है। उन्हें मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ गुस्सा नहीं करते, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर उनका जो नॉर्मल बिहेवियर होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, रूड सा हो जाता है, फिर मुझे मज़ा नहीं आती है। और ये आ जाते टाइम मुझसे प्रॉमिस किए थे कि अगर बच्चा चाहे जितना रोएगा कुछ करेगा मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, इसीलिए मैं इनके साथ आई थी। क्योंकि आते टाइम इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी चलो चलो, हमने कहा हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये हमको लेके आए। मेरी बेटे ने मेरा ट्राइपॉड पे गिरा दिया नीचे। और उसके बाद हम लोग जब बाहर निकलने लगते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पे कुछ डक वगैरह भी हैं, तो हमने कहा चलो इधर भी इसको एक्सप्लोर कर देते हैं। और वहाँ आने के बाद थोड़ा सा 4-5 डक दिखती हैं, लेकिन एक भी हाथ में नहीं आती है। हम अपने बच्चे से कहते हैं इसको पकड़ो, उसके पीछे पीछे भागती है, तो वो लोग अपने फिर से अपने घर के अंदर चली जाती हैं। और यहाँ पे मुझे कम अच्छा लग रहा था, मैंने इनसे कहा कि आप वापस चले, क्योंकि आपका मुंह हो चुका है लाल। इनको लग गई थी गुस्सा, मुझे मज़ा आ नहीं रही थी, जो कि इन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ा था। हमने कहा था आप गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने गुस्सा किया था। और आगे से हम इस बंदे के साथ बाहर नहीं जाएंगे इस कंडीशन पे, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो रोएंगे ही भाई। और जब बच्चा रोता है तो इनका मुँह लाल हो जाता है, जो कि मुझे पसंद नहीं आता है, फिर मेरा दिमाग काला हो जाता है। और यहाँ पे भी डक हमारे हाथ में नहीं आती। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिख जाते हैं प्यारे प्यारे से फ्लावर्स। और मैं इसका थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जैसा कि आपको पता है मुझे बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं आती है, तो मैंने ऐसे इसको ले लिया। फिर मुझे थोड़े से और फ्लावर्स दिखते हैं नीचे येलो कलर के, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत दूर तक फैले हुए थे, कई सारे कलर के थे। मैंने उनकी भी रिकॉर्डिंग कर ली। और उसके बाद इन लोगों का शुरू होता है भागो भागो वाला खेल। ये बोले मेरे शॉर्ट्स के लिए मेरा 1-2 बना दो, फिर मैंने इसका स्लोमो बना दिया और मैंने इसको इसी में ऐड कर दिया। लेकिन इस मतलब इधर इस साइड हम लोग ना जल्दी कभी आए नहीं थे, जल्दी के हम लोग पहली बार इधर आए थे इस साइड एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि उधर से ही निकल जाते थे। लेकिन आज जब निकलने लगे तो इधर भी दिखा कच्चा पार्क इधर भी है, तो हम लोग इधर भी आ गए थे। लेकिन इधर शायद अभी ना बन रहा, बहुत अच्छे भी बना नहीं है, इधर बन रहा है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे गार्ड लोगों का जो रूम वगैरह, वही गार्ड लोगों का रूम भी इधर ही है। लेकिन ये है कि हाँ शांति बहुत अच्छा लग रहा था। जब हम लोग वापस आने लगते थे हमें फिर से डक दिख जाती है, वो लोग बाहर आ गई थी, तो मेरी बेटी फिर से उसके पीछे भागने लगती है। और इस समय ना ये लोग बहुत धीरे धीरे चल रही थी, पहली बार बहुत तेज तेज से भागी थी, अभी भाग नहीं रही थी। और हमें लग रहा था कि हम वापस घर चलें, क्योंकि इनको जाना था, एक रिलेशन में निमंत्रण था, वहाँ पे पूड़ी खाने के लिए जाना था। और मुझे लगा कि टाइमली चलते हैं, क्योंकि बच्चे को भी भूख लगी होगी। अरे काटेगी नहीं। और पार्क से निकलने के बाद मेरी बिटिया को आइसक्रीम खिलाने का मैंने वादा किया था, तो हम सबसे पहले इनके लिए लेंगे यहाँ पे आइसक्रीम। इन्हें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए था, लेकिन इन्हें वो था नहीं, तो हम लोगों ने दूसरी आइसक्रीम इनको दिलाई। फिर उसके बाद मेरे पति देव बोले चलो तुमको गोलगप्पे खिला देते हैं, और हम लोग यहाँ पे खाते हैं गोलगप्पे, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। उसके बाद हम लोग वापस कार में आ जाते हैं। पहले मार्केट जाओगे, वही मिलेगी अच्छा जैसे आते हैं तब तक तुम चाय रेडी रखना, चाय पी के जाएंगे। चाय बनाना, बच्चे को रोटी, पहले बच्चे का रोटी जुगाड़ कर देना, ब्रेड खिलाएंगे। ब्रेड दोनों टाइम नहीं खाया, दूध नहीं पिया इसने, सुबह के टाइम ब्रेड खाया है, बेहतर है। अगर दूध पिलाओ, अगर दूध नहीं पिएगी तो रोटी। कहाँ बिट्टू देखे पकड़ना उसको, पीछे आराम से बैठी, टेक लेके अंदर बैठी। तो गाइस अभी हम लोग पार्क से वापस आ चुके हैं। जैसे मेरे पति ने प्रॉमिस किया था गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन बिना गुस्सा के मान जाइए, दोबारा हम इसकी बात पे भरोसा नहीं करेंगे, ना इनके साथ आएंगे। और हम लोग जा रहे हैं घर, यहीं अपने ब्लॉग को कर रहे हैं क्लोज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। बाय कर लो बेटू, बाय कर लो। किससे हम तो आपसे बात नहीं कर रहे ना, किससे चाहे जिससे हम कहें उसको, चाहे जो सिखाएं। ये रिद्धि सिद्धि यहाँ है, हमको इसके आगे। बाय बाय गाइस। ये बाप बेटी एक ही मिट्टी के हैं। हेलो घर जा रहे हैं, टन 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 टन। यहाँ बैठे लगता मतलब लखनऊ की वाइब आती है यहाँ से देखने में। वाइब का क्या मतलब है भाई? मतलब वो फीलिंग आती है, वाइब और फीलिंग में क्या फर्क है? वही चीजें होती हैं। कौन तुम्हारे पीछे आ रहा है? तो ये रोड किसकी है? तुम्हारे बाप की रोड है, कोई नहीं आएगा।
सरकार की रोड है, टैक्स वो भी देते हैं। किसको बचाना है? मुझे को तुम्हें क्या हुआ है? मुझे जेल में लाए हुए, इसमें पापा को बुलाए। पापा क्या हुआ? मुझे जेल में दादी इनको जेल में डाल दिया। कौन? मम्मा तुम जेल तोड़ दो। या टुट्टू गया जेल, अब तुम बाहर आ जाओ। थैंक यू अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था, मजा नहीं आई। मम्मा चीम टम डम, चिक चिक डम डम चीम टबाक डम डम। चिक डम डम बन गया तुम्हारा दिल। अरे गजब। पापा ये देखो ओके। अभी हम बोलते हैं, गाड़ी चला रहा हूँ यार, गाड़ी चला रहा हूँ। number 4 number 5 number 6 number October number 6 number October नंबर 7। तेरा गया तो या हम्म।